दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था जिसमें इंसान ना केवल एक दूसरे की मदद करता था बल्कि एक दूसरे के लिए ढेर सारा मान सत्कार भी होता था। धीरे धीरे जमाना बदला और जमाना बदलने के साथ साथ एक ऐसा दौर आ चुका है जब मुसीबत में देखकर दूसरा इंसान इंसान की मदद करने से पहले एक दफा नहीं बल्कि हजार दफा सोचता है। और दोस्तों, उसके पीछे की वजह यह है कि इंसान ने अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कई दफा सगे रिश्तों को भी ताक पे रख दिया, तार तार कर दिया। दोस्तों, ये जमाना ऐसा आ चुका है कि इंसान को ये समझ में नहीं आता कि किस रिश्ते पर यकीन करें और किस पर नहीं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं आपका अपना भाई बेटा दोस्त सुशील कश्यप हरियाणा से। तमाम साथियों का सर झुकाकर के स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। आज की एक और किस्सा कहानी में एक ऐसी किस्सा कहानी जिसको सुनने और जानने के बाद यकीनन आप लोगों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा और सुनने और जानने के बाद आप लोग भी कहेंगे कि इस जमाने में अब क्या क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये पूरी किस्सा कहानी कोई किस्सा कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है और ये संबंधित है हरियाणा प्रदेश के जिला कुरुक्षेत्र से। दोस्तों, कुरुक्षेत्र जिले के नजदीक ही एक जगह पड़ती है पीपली, और उसी पीपली के नजदीक ही एक बैंक है, एचडीएफसी बैंक। मैं बात कर रहा हूं इसी महीने चंद दिन पहले की। रोजमर्रा की तरह उसी एचडीएफसी बैंक में ढेर सारे ग्राहक आए हुए थे। किसी को पैसे निकालने थे तो किसी को पैसे जमा कराने थे। और दोस्तों, रोजमर्रा की तरह जो कर्मचारी थे अपने काम में व्यस्त थे। मैं बात कर रहा हूं एक नौजवान लड़के राहुल की, जो कि बैंक में पैसे जमा कराने के लिए कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा के गांव मथाना से पहुंचा था। दोस्तों, अपना काम निपटाने के बाद राहुल नाम का नौजवान लड़का जैसे ही अपने घर जाने के लिए बाइक उठाकर निकलने लगा तो पीपली से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही एक महिला ने उसको लिफ्ट देने का इशारा किया, क्योंकि शायद उसको भी कहीं काम जाना था। और जैसे ही उसने मदद का हाथ बढ़ाया तो राहुल को भी लगा कि कोई जरूरतमंद है और उसकी मदद कर दी जाए। दोस्तों, जैसे ही राहुल ने बाइक रोकी तो चंद सवाल करने के बाद बाइक पर उसने उसको बैठा लिया। और जैसे ही वो वहां से चलने लगा तो चंद किलोमीटर की दूरी तय करी थी तो राहुल नाम का नौजवान लड़का देखता है कि वो महिला उसकी जेब से पर्स निकालने लगी। उसके पर्स में काफी सारे पैसे थे क्योंकि उसने बैंक से निकाले थे। और जैसे ही राहुल ने उसको टोकना चाहा, रोकना चाहा, तो बाइक रोक करके जैसे ही वो उससे टोकने रोकने लगा तो महिला ने बड़े ही शातिराना अंदाज में राहुल को बोला कि ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश करी तो ना केवल मैं चिल्लाऊंगी बल्कि कपड़े फाड़कर तुम्हारे ऊपर आरोप लगाऊंगी कि मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था। दोस्तों, ये नजारा देखकर राहुल नाम के नौजवान लड़के के भी कदमों तले जमीन खिसक गई। यानी कि उसने तो मदद करी थी और मदद करने का उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद राहुल नाम का नौजवान लड़का करता तो भला क्या करता, वही करता चला गया जैसे कि वो शातिराना महिला उससे करवाती चली गई। देखते ही देखते उस शातिर महिला ने राहुल नाम के नौजवान लड़के के हाथ से उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया। पैसे और मोबाइल फोन छीनने के बाद वहां से रफू चक्कर हो गई। दोस्तों, ये मामला किसी भी पुलिस थाने में दर्ज नहीं है, लेकिन राहुल नाम के नौजवान के लड़के ने जो है इस मामले को कई सारे दोस्तों के साथ साझा करा और उन लोगों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि किस किस तरीके की किस्सा कहानियां आए दिन घटित हो रही हैं। दोस्तों, इस पूरी किस्सा कहानी को सुना करके हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, आपको डराना धमकाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप सचेत रहें, जागरूक रहें, कहीं ऐसा ना हो अगला नंबर आपका हो। फिलहाल दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी क्या राय है। जानकारी ये भी है कि लाडवा विधानसभा के गांव सोंटी से लेकर के पीपली चौक तक इस तरीके की महिलाओं का एक गैंग सक्रिय है जो आए दिन लिफ्ट लेकर के लोगों को अपने चंगुल में फंसाता है। और अक्सर लोग उनके चंगुल में फंस भी जाते हैं, क्योंकि महिला को देखकर अक्सर देखने में आता है कि लोग मदद जल्दी कर देते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा लेकर के एक और नई किस्सा कहानी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा अपना ध्यान रखिएगा।